नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDS ठाकुर जी में। आज की प्रेरक कहानी में हम आपको सुनाएंगे कि जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो कल पाएगा। एक गांव में एक जिम्मेदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार था। इलाज करवाते करवाते हुए डॉक्टर कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके वाले करने वाले भी उसने नहीं छोड़े थे, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम उसे नहीं लगा। एक संत जी गांव में आए हुए थे, उनके दर्शन से वो जिम्मेदार भी वहां गया हुआ था। उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा कि महात्मा जी, मैं इस गांव का जिम्मेदार हूं और सैकड़ों बीघे जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है, इतना जलन होता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो। महात्मा जी ने बाबा जी ने कहा कि आंखें बंद कर ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले कि पूरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? तो उसने कहा कि नहीं, पूछिए महाराज जी। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? तो उसने कहा, नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। याद करो। महाराज जी ने कहा कि याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ से बुरा छुरा तो नहीं मारा है, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी है, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ है। तो महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी, इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से उसे हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू करो। यह बात की जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल रहा था, उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिए। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैंने 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसने पूछा कि तुम इतने रुपए भेजते हो? जी, महाराज जी ने पूछा कि तुम कितने रुपए भेजते हो? तो उसने कहा कि मैं 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ, इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। ऐसा महाराज जी कहने लगे। संत जी ने कहा कि उसका पूरा हक उससे इज्जत से बुला कर दे दो, वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च कर लेगी। उसने अपनी जमीन जिसे चाहे दे दी। उस यह उसकी मिल्कियत है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो तो कितना रोती रही, जलती रही, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जिम्मेदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी को, उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांवों के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जिम्मेदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, कहीं किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, कहीं किसी का इतना तो दिल नहीं दुखाया है कि बेचारा बेबस होकर तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत ही ना कर सका हो। लेकिन उस बेचारे के दिल से चाहे निकली किस प्रकार की दुआएं निकली होगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। तो याद रखो, परमात्मा की लाठी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।